हेलो। आज की लेक्चर में गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन पार्ट थर्ड, जिसके अंदर कि हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में बात करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है? आप सब इसी बातें से फली भांति परिचित हैं इस चीज़ से कि कंजर्वेशन का लॉ क्या है। बिफोर इवेंट होने के पहले का मोमेंटम इवेंट होने के बाद के मोमेंटम के बराबर हो तो हम कहते हैं कि मोमेंटम कंजर्व है। लेटेस्ट मास ऑफ टू पार्टिकल और m1 और m2 इन स्टेशनरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस। एस फ्रेम जो कि स्टेशनरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, उसमें हमने दो पार्टिकल कंसिडर करे जिनके मास m1 और m2 है। दे आर मूविंग विथ वेलोसिटी u1 एंड u2 रेस्पेक्टिवली। वो u1 और u2 वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। दे कोलाइड एंड आफ्टर कोलिजन दे मूव विथ वेलोसिटी v1 एंड v2। उनमें कोलिजन होता है और कोलिजन के बाद में उनकी वेलोसिटी v1 और v2 है। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इन स्टेशनरी फ्रेम, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? स्टेशनरी फ्रेम के बारे में। तो वहाँ पर आपके पास क्या रिलेशन बना? m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर m1 v1 प्लस m2 v2। इक्वेशन 13। Let the velocity of these particle in reference frame s dash before collision is u1 dash and u2 dash। s dash फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर बिफोर कोलिजन m1 और m2 मासेस की वेलोसिटी u1 डैश और u2 डैश है, और आफ्टर कोलिजन टक्कर के पश्चात v1 डैश और v2 डैश है। द रेफरेंस फ्रेम s डैश इज इटसेल्फ मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी v विथ रेस्पेक्ट टू एस फ्रेम। ये हमारा एस डैश फ्रेम एस फ्रेम के विथ रेस्पेक्ट कॉन्स्टेंट v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। सिंस मास इज इनवेरिएंट इन गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में मास इनवेरिएंट रहता है, ये कंसिडर कर रहे हैं। द टोटल मोमेंटम इन रेफरेंस फ्रेम एस डैश बिफोर कोलिजन इज m1 u1 डैश प्लस m2 u2 डैश। इक्वेशन 14 के द्वारा दिया जा रहा है। टोटल मोमेंटम इन रेफरेंस फ्रेम एस डैश, हम एस डैश फ्रेम की बात कर रहे हैं। एस डैश फ्रेम में कोलिजन के बाद मोमेंटम कितना होगा? m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश। इक्वेशन 15 के द्वारा दिया जा रहा है। बट फ्रॉम गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, हमने वेलोसिटी संबंधी गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा है, तो क्या देखा हमने? u1 बराबर u1 डैश प्लस वी के, u2 वेक्टर बराबर u2 वेक्टर प्लस वी के, v1 बराबर v1 डैश प्लस वी, v2 बराबर v2 डैश प्लस वी। इक्वेशन 16 जो है, हमने गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन से दोनों वेलोसिटीज़ s और s डैश फ्रेम के अंदर जो वेलोसिटीज़ है पार्टिकल की, उनके बीच में रिलेशन बताया है। इस चीज़ को सब्स्टिट्यूट करना है हमें इक्वेशन नंबर 13 में। इक्वेशन नंबर 13 देखिए। इक्वेशन 13 जो है वो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वाली इक्वेशन है, इसके अंदर इसे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। आफ्टर सब्स्टिट्यूशन में आपने क्या देखा? m1 u1 डैश प्लस v, m2 u2 डैश प्लस v बराबर m1 v1 डैश प्लस v, m2 v2 डैश प्लस v के है। इसे आप सिंप्लीफाई करें। m1 v वेक्टर, m1 v इधर भी आ रहा है, m2 v इधर भी आ रहा है, m2 v इधर भी आ रहा है, ये कैंसिल हो गए। अल्टीमेटली हमारे पास जो चार टर्म्स हैं वो है m1 u1 डैश प्लस m2 u2 डैश प्लस बराबर m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश। इक्वेशन 17 के द्वारा दिया जा रहा है। मोमेंटम इन रेफरेंस फ्रेम एच डैश बिफोर द कोलिजन बराबर मोमेंटम इन रेफरेंस फ्रेम आफ्टर द कोलिजन। क्या देखा आपने? एच डैश फ्रेम के अंदर भी बिफोर कोलिजन मोमेंटम और आफ्टर कोलिजन मोमेंटम कंजर्व रहता है। थस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इज इनवेरिएंट इन ऑल इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इनवेरिएंट रहता है सभी इनर्शियल फ्रेम के अंदर, यानी जड़त्वीय फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इनवेरिएंट रहता है। आइए बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में। इन स्टेशनरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस का टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन सेम
प्रॉब्लम है, m1 और m2 मासेज है, u1 u2 वेलोसिटी है, एस फ्रेम में v1 वेलोसिटी एस फ्रेम के अंदर आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी है। उसी की लैंग्वेज को आपको यहाँ वापस से लिखना है। टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन इज़ 1/2 mv1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 u2 स्क्वायर। टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन इज़ 1/2 m1 v1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2 स्क्वायर। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, 1/2 m1 u1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 u2 स्क्वायर बराबर 1/2 m1 v1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2 स्क्वायर प्लस q। अगर इलास्टिक कोलिजन नहीं है तो हम q फैक्टर भी यूज़ करते हैं। इक्वेशन 18 हमने बनाया है, वेयर q इज़ द एनर्जी इन अदर फॉर्म। If the law of conservation of energy is valid in all other inertial frame of reference, अगर ये ऊर्जा की संरक्षण का नियम सभी जड़त्वीय निर्देश तंत्र में वैलिड है, तो उस समय 1/2 m1 u1 डैश स्क्वायर 1/2 m2 u2 स्क्वायर बराबर 1/2 m1 v1 स्क्वायर 1/2 m2 v2 स्क्वायर प्लस q के बराबर होना चाहिए। इक्वेशन 19। अकॉर्डिंग टू गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 16 इन इक्वेशन 18। इक्वेशन 16 देख लीजिए, ये वेलोसिटी वाला गैलीलियन कंजर्वेशन वाली रिलेशंस है, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। इसे यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। यहाँ सब्स्टिट्यूट किया हमने 1/2 m1 u1 डैश स्क्वायर के स्थान पर u1 डैश प्लस v का स्क्वायर, इक्वेशन 18 में सब्स्टिट्यूट किया है। तो इक्वेशन 18 में 1/2 m1 u1 स्क्वायर मीन्स u1 डैश प्लस v का होल स्क्वायर, एंड सिमिलरली आप और बना लीजिए 1/2 m2 u2 डैश प्लस v का मॉड स्क्वायर प्लस 1/2 m1 मॉड v1 डैश प्लस v का स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2 डैश प्लस v स्क्वायर प्लस q। इक्वेशन 20। सिंस फॉर वेक्टर a एंड b a प्लस b वेक्टर का मॉड स्क्वायर a प्लस b डॉट प्रोडक्ट a प्लस b वेक्टर के बराबर होता है, यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 a वेक्टर डॉट b वेक्टर। इसको यहाँ सब ब्रैकेट्स खोल लीजिए आप और यहाँ सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, तो आपके पास रिलेशन आता है 1/2 u1 स्क्वायर प्लस v1 स्क्वायर प्लस 2 u1 डैश डॉट v 1/2 m2 u2 स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस 2 u2 डैश डॉट v 1/2 m1 v1 डैश स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस 2 v1 डैश डॉट v 1/2 m2 v2 स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस 2 v2 डैश डॉट v प्लस q। सिंप्लीफाई करिए इसे, तो आपने क्या देखा 1/2 m1 u1 डैश स्क्वायर प्लस 1/2 m2 u2 स्क्वायर प्लस m1 u1 डैश प्लस m2 u2 डैश एंड v, ये कॉमन ले लिया है। स्टार्टिंग के दो फैक्टर फर्स्ट और थर्ड साथ रखे हैं, और इसके अलावा जो फैक्टर है ये थर्ड वाला उसे इन्होंने यहाँ पे लिखा है, और v स्क्वायर वाली टर्म जो है वो कैंसिल हो जाएगी। तो ये यहाँ पे बचा 1/2 m1 v1 डैश स्क्वायर 1/2 m2 v2 डैश स्क्वायर प्लस m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश v एंड प्लस q। बट अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कंजर्वेशन वैलिड रहता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर, तो उसे हम यूज़ कर रहे हैं m1 u1 डैश प्लस m2 u2 डैश प्लस बराबर m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश के। इसे यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो ये बाकी टर्म एक दूसरे के बराबर होने के कारण कैंसिल हो जाएगी। हमारे पास जो रिजल्टेंट टर्म आएगी वो आएगी m1 u1 डैश प्लस m2 u2, ये तो कंजर्वेशन के अकॉर्डिंग हमने डाला है। रिजल्टेंट हमारे पास आ रहा है 1/2 m1 u1 डैश स्क्वायर प्लस m2 u2 डैश स्क्वायर बराबर 1/2 m1 v1 डैश स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2 डैश स्क्वायर प्लस q के। This equation is same as equation 19. Therefore, it's proved that law of conservation of energy is also invariant in all the inertial frame of reference. क्या देखा हमने, सभी अजड़त्वीय निर्देश तंत्र में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इनवेरिएंट रहता है। Newtonian relativity, from above discussion, it has been proved that all the fundamental law and theories of physics are invariant. क्या देखा हमने,
फिजिक्स के सभी फंडामेंटल लॉ और थ्योरीज जो है वो इन्वेरिएंट रहते हैं इन ऑल इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, सभी जड़त्वीय निर्देश तंत्र में। इन द एक्सपेरिमेंट is proved in a reference frame moving with constant velocity, the result would be the same as obtained in stationary frame। जैसा हमने देखा, अगर कोई फ्रेम एस डैश वी वेलोसिटी से कांस्टेंट वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो वहाँ पे ये नियम एप्लीकेबल हैं। देयरफॉर इट इज़ इम्पॉसिबल टू फाइंड द एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इन इनर्शियल frame of reference, but by comparing the velocity in two frame of reference, the relative velocity of the particle can be determined। हम केवल रिलेटिव वेलोसिटी जो है सापेक्ष वेग ही ज्ञात कर सकते हैं दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बीच में, एब्सोल्यूट वेलोसिटी नहीं ज्ञात कर सकते। थस टू टॉक द एब्सोल्यूट वेलोसिटी और मोशन इज़ मीनिंगलेस। इसीलिए एब्सोल्यूट वेलोसिटी या गति के बारे में बात करना मीनिंगलेस है। Only measurement of relative velocity or motion is possible. This theory is called Newtonian theory of relativity. Invariance of Newton's law. Newton describes three laws of motion on the basis of many experiments performed by him. They are now known as Newton's law of motion. First law, आप सभी जानते हैं, कोई बॉडी स्थिर है तो वो स्थिर अवस्था में बनी रहना चाहती है, कोई बॉडी अगर मूविंग है तो मूविंग स्टेट में रहेगी जब तक कि हम उस पर कोई बाह्य एक्सटर्नल फोर्स ना लगाएं। अगर फोर्स जीरो है तो एक्सेलरेशन जीरो होगा, वेलोसिटी भी ज़ीरो होगी या कांस्टेंट होगी। सेकेंड लॉ से भी आप परिचित हैं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड ऑन इट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। एफ वेक्टर बराबर डी पी बाई डी टी इज इक्वल्स टू एम डी वी बाई डी टी बराबर एम ए। आप इस सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन से, जो गति के सेकेंड लॉ से बहुत अच्छे तरह से परिचित हैं। एफ बराबर एम ए वेक्टर के होता है, वेयर एम इज़ कांस्टेंट। थर्ड लॉ ऑफ मोशन भी आप बहुत अच्छे से जानते हैं, किसी क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। टू एवरी एक्शन देयर इज़ ऑलवेज रिएक्शन इक्वल एंड अपोजिट टू एक्शन। F12 बराबर F21, वेयर F12 इज़ द एक्शन फोर्स बिटवीन द टू बॉडी एंड F21 is the reaction force developed between the two body। F12 वन और टू बॉडी के बीच के अंदर एक्शन फोर्स है, F21 जो है वो रिएक्शन फोर्स है टू बॉडीज़ के बीच में। न्यूटन लॉ ऑफ मोशन आर ऑल्सो इन्वेरिएंट इन गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। न्यूटन के नियम गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में इन्वेरिएंट रहते हैं। दिस कैन बी प्रूव फ्रॉम गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन ऑफ पोजिशन वेक्टर, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड फोर्स। From the Galilean transformation of force, the force remain invariant in all the inertial frame. If a force F is acting on a particle with respect to stationary frame, then force will be equal to force F dash acting on the same particle with respect to reference frame S dash, moving with constant velocity in reference frame S. Thus F vector बराबर F dash vector। दोनों फ्रेम के अंदर लगने वाला फोर्स इक्वल और अपोजिट है एक ही पार्टिकल पे। सिंस द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वलेंट टू फोर्स, डी पी बाई डी टी बराबर डी पी डैश बाई डी टी के होगा। दिस प्रूव द इनवेरियंस नेचर ऑफ न्यूटन्स सेकेंड लॉ। धन्यवाद।